अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इसकी एक कंपनी से वाकिफ़ है। ऐसा मुल्क जहां मजदूर भी करोड़पति है, वो मुल्क जहां के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहना पसंद करते हैं। जी हाँ, आज हम फिनलैंड की सैर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग इतने खुश क्यों हैं, पाकिस्तानी किस वीज़ा पर आसानी से जा सकते हैं, यहाँ की लड़कियाँ बगैर शादी के रहना क्यों पसंद करती हैं, इस मुल्क की अय्याश तरीन लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं, यहाँ के लोगों का तर्ज ज़िंदगी और सकाफत कैसी है और इस मुल्क की तारीख क्या है। इसके अलावा हम आपको बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद पहले आपने कभी ना सुने हों। तो चलिए आज की दिलचस्प वीडियो का आगाज़ करते हैं। फिनलैंड, इस मुल्क का सरकारी नेम जमहूरिया फिनलैंड है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 5.5 मिलियन है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 198 नंबर पर आता है। इसका कुल रकबा 3,38,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 66वें नंबर पर आता है। फिनलैंड की ज़मीनी सरहदें 3 ममालिक नॉर्वे, रूस और स्वीडन के साथ जुड़ी हुई हैं, जबकि इसकी साली किनारे खलीज फिनलैंड और खलीज बोथनिया की लहरों से गुजरते हैं। मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा यानी 86% लोग शहरी इलाकों में ज़िंदगी बसर करते हैं, जबकि बाकी 14% अफराद दही इलाकों की सादा ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। यहाँ के लोग किसी से नहीं लड़ते, वो खुशी से रहना पसंद करते हैं। इनकी एक अच्छी बात यह भी है कि वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, इसलिए वो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। लोगों का मानना है कि मुल्क तब ही आगे बढ़ेगा जब वो मिलकर रहेंगे। यहाँ का माहौल बहुत मुस्बत है और शायद इसीलिए सियाह यहाँ आना पसंद करते हैं। जिनके पास फिनलैंड का पासपोर्ट है वो बगैर वीज़ा के एक सी ममालिक में सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में तीसरे नंबर पर आता है। फिनलैंड की सरकारी ज़बान फिनिश और स्वीडन है, लेकिन बहुत सी दूसरी ज़बानें में इस मुल्क में बोली जाती हैं। इस मुल्क में बहुत से मजहबी लोग रहते हैं, जिनमें से 68.8% ईसाइयत से ताल्लुक़ रखते हैं। 30.6% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है और 0.8% दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, ये यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये लोगों के हिसाब से बहुत मसरूफ़ मुल्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड के कवानीन दीगर यूरोपीय ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस मुल्क की अक्सरियत में मोबाइल फ़ोन सर्विस मौजूद है। फिनलैंड में तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग अपनी आखिरी सांस तक सीखते और सिखाते हैं। फिनलैंड ने 6 दिसंबर 1917 को रूस से आज़ादी हासिल की। फिनलैंड के लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। ये लोग इतने खुशहाल हैं कि दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में इनका वीज़ा आसानी से दस्तयाब होता है। इस मुल्क के लोगों की साख बहुत अच्छी और मजबूत है। यहाँ के लोग हुकूमत और मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने का सोचते भी नहीं हैं। इस मुल्क में खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को भारी जुर्माना दिया जाता है। यहाँ तक कि वो सड़कों पर भी गाड़ियों की कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करते। जुर्माना आपको माशी हालत की बुनियाद पर दिया जाता है, यानी अगर आप अमीर हैं तो जुर्माना ज़्यादा होगा और अगर आप गरीब हैं तो जुर्माना कम होगा। इस मुल्क का दारुल हुकूमत हेलसिंकी है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 13,47,000 है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि इस मुल्क के लोग इतने खुश क्यों हैं। पिछले 5 सालों से ये खुशी की दर्जा बंदी में नंबर 1 पर आया है। इस मुल्क में तालीमी निज़ाम और सेहत की देखभाल का निज़ाम बिल्कुल मुफ्त है। जो भी इस मुल्क में पैदा होता है वो पहले से ही अमीर होता है, क्योंकि इस मुल्क का हर शख्स लाखों कमाता है। इस मुल्क के लोगों की सालाना आमदनी $59,000 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 करोड़ के बराबर बनती है। कहा जाता है कि दुनिया की साफ तरीन हवा भी इसी मुल्क में है। पूरे मुल्क में कोई आलूदगी नहीं है, क्योंकि आपको हर जगह सरसब्जी नजर आएगी, इसलिए यहाँ के लोग भी बहुत कम बीमार होते हैं। खेती बाड़ी भी मुफ्त है, मेडिकल भी बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, फिनलैंड उन ममालिक में शुमार होता है जहां शराब, ख़ास तौर पर अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है।
यहाँ ना सिर्फ मर्द बल्कि लड़कियां भी खुले आम शराब नोशी करती हैं और इनकी सोशल लाइफ का एक मामूल बन चुका है। पार्टियों, तकरीबात और आम महफिलों में अल्कोहल का इस्तेमाल एक आम सी बात है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस मुल्क का बहुत अच्छा है। रेलवे, बस, मेट्रो, टैक्सी, आप सब कुछ आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जो तालीम और सेहत पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। फिनलैंड में जराइम की शाख ना होने के बराबर है। ना कोई चोरी करता है और ना कोई किसी को धोखा देता है। पुलिस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। फिनलैंड के शहरी अपने मुल्क को फिनलैंड नहीं बल्कि सोमी के नाम से पुकारते हैं। मुमकिन है कि आप इस मुल्क के बारे में ज़्यादा मालूमात ना रखते हों, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने नोकिया का मोबाइल ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। जी हाँ, ये मशहूर कंपनी में फिनलैंड की पैदावार है। इस मुल्क में एक नहायत दिलचस्प मुजस्मा मौजूद है जिसमें एक शख्स ज़मीन में धंस रहा है, मगर इसके हाथों में अब भी एक किताब है। ये मुजस्मा इस बात की अलामत है कि तालीम की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे हालात जैसे भी हों। इस मुल्क में एक ऐसा त्यौहार भी है जिसमें एक आदमी अपनी बीवी को उठाकर भागता है और जीतने वाले को इसकी बीवी के वजन के मुताबिक मशरूब दी जाती है। इस मुल्क की पढ़ाई की लागत 13,000 यूरो से 15,000 यूरो है, लेकिन कुछ सस्ती यूनिवर्सिटियां भी मौजूद हैं जिनकी फीस तकरीबन 5,000 यूरो से 6,000 यूरो है। इन यूनिवर्सिटी में बहुत सी स्कॉलरशिपें भी मिलती हैं। इस मुल्क में तकरीबन कोई आलूदगी नहीं है। कहा जाता है कि 10 में से 9 प्लास्टिक की बोतलें रिसाइकलिंग के लिए वापस आती हैं, जिसके लिए हुकूमत ने हर जगह मशीन लगा रखी है। हेलसिंकी एक बहुत खूबसूरत शहर है। पाकिस्तान से हेलसिंकी की फ़्लाइट 5 से 6 घंटे की है, लेकिन आपको तुर्की से सफ़र करना पड़ता है। दोस्तों, फिनलैंड की करेंसी यूरो है और 1 यूरो तकरीबन 334 पाकिस्तानी रुपए और 100 भारतीय रुपए के बराबर है। इस मुल्क की सालाना जीडीपी 300 बिलियन डॉलर है, जो इसे यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल करती है। फिनलैंड में एक आम शहरी की माहाना औसतन तनख्वाह तकरीबन 3500 यूरो होती है, जो मौजूदा शरह तबादले के मुताबिक 11.5 लाख पाकिस्तानी करेंसी में बनती है। ये तनख्वाह तालीम, महारत और तजर्बे के लिहाज से कम या ज़्यादा भी हो सकती है, मगर मजबूरी तौर पर फिनलैंड को दुनिया के उन ममालिक में शुमार किया जाता है जहाँ लोगों को न सिर्फ बेहतर तनख्वाह मिलती है बल्कि ज़िंदगी के दीगर सहूलियात भी आला मियार की होती हैं। फिनलैंड दुनिया की सबसे ज़्यादा लकड़ी बरामद करता है क्योंकि इस मुल्क को 2/3 हिस्सा जंगलात से ढका हुआ है। मुल्क में मर्दों की तादाद ख़वातीन से कम है। फिनलैंड की लड़कियां 25 साल की उम्र में शादी करती हैं। शादी की तकरीबात सादा होती हैं और तमाम रसूमात चर्च में अदा की जाती हैं। पूरे मुल्क में मौसम ज़्यादातर सर्द होता है और बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कभी फिनलैंड जाने का इरादा करें तो वहाँ का एक शहर ऐसा है जिसे देखे बगैर ये सफ़र मुकम्मल नहीं होता। रुवानमी, जो आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल किनारे पर वाक़या है और दुनिया भर में सांता क्लॉज विलेज के लिए जाना जाता है। ये शहर ना सिर्फ बर्फीले नज़ारों बल्कि नॉर्दर्न लाइट्स यानी कुतबी रोशनियों का जुदाई मुशाहिदा करने के लिए भी मशहूर है। लेकिन फिनलैंड सिर्फ शहरों का मुल्क नहीं है। यहाँ का एक खूबसूरत गांव पोरो अपनी कदीम गलियों, लकड़ी की रंगीन घरों और सदियों पुरानी मार्केटों के बैच सियाहों का दिल जीत लेता है। अगर आप कारोबारी नुक्ता नज़र से सोचें तो हेलसिंकी वो शहर है जहाँ बैनुल अक़वामी कंपनियों के दफातर, आला मियार की यूनिवर्सिटियाँ और जदीद ज़िंदगी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल हुमैस टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।